10. Today we will discuss exercise 2.2 of chapter 2 which is polynomials. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट था वो रिलेटेड था एक्सरसाइज 2.1 से, तो आप वहाँ से कर सकते हो उसे, मतलब वो एग्जाम्पल एकदम एग्जाम्पल से वैसा ही है जैसे एक्सरसाइज में गिवन है आपको क्वेश्चन। एक्सरसाइज में जैसे आपको गिवन है एक ही क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 2.1 में, तो जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है वैसा ही सेम आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2, तो इसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी बाहर से करनी पड़ेगी, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट बेटर है तो आप एनसीईआरटी करके भी, अगर आप एनसीईआरटी से अच्छा कर लेते हो तो आप और भी क्वेश्चन किसी और के उठा के कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि हमें जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके में क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोस के बीच में, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमें पता है जीरोस क्या होते हैं, हमारे जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो क्या दो ही होते हैं, एक अल्फा बीटा। सपोज कर रहे हैं अल्फा बीटा दो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे कि हमारा अल्फा क्या है, हमारा बीटा क्या है। उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके हम करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो पहले देखते हैं इसके जीरोस फाइंड करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है क्वाड्रेटिक टर्म से। तो मैं सिंबल्स मतलब ऐसे वर्ड की फॉर्म लिख लूँ, कांस्टेंट टर्म आपको पता है विदाउट वेरिएबल वाली जो टर्म होती है उसमें कांस्टेंट टर्म कहता है। कांस्टेंट टर्म और ये हमारी मिडिल टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म मतलब आपको पता है ना जिसमें वेरिएबल स्क्वायर लगा हुआ है, वेरिएबल का स्क्वायर है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फिर आपको जो हमारा नंबर आएगा, आपको इसमें वेरिएबल से कुछ नहीं लेना, नंबर से लेना, तो मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। और फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको उसके फैक्टर फाइंड करना, जो भी मल्टीप्लाई करके आपके पास जो नंबर आएगा आपको उसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को याद करना, आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कंप्लीट है। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप करना कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना क्वाड्रेटिक टर्म से। तो आप देखो क्वाड्रेटिक हमारी कांस्टेंट टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म हमारी ये है। तो अब देखो हमें वेरिएबल से कुछ लेना, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक्स में 1 ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं होती ना तो बात लगती, तो फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन बस यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ अटैच नहीं है हमारे साथ इसका। अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें कि एक्स का हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो 1 होगा, क्योंकि 1 हमेशा लगा रहता है, मतलब जो हमारे वेरिएबल वाला टर्म होता है उसके साथ लगा रहता है। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 10 आ जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फैक्टर की। 10 हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या है 10 आया। हम बात कर लेते हैं 10 के फैक्टर की। तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2। ठीक है, तो अब आपको जहाँ से ये पता लगेगा कि हमारा जो नंबर है वो रिपीट होने लगा, जैसे 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, तो ये हमारा रिपीट होने लगा। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम इसके फैक्टर फाइंड करना छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे प्लस या माइनस करके, हम प्लस और माइनस करके हम चेक करेंगे कि जो हमारी मिडिल टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप देखो 1 और 10 को आप प्लस करते हो तो 11 हो जाएगा, माइनस करते हो तो 9 हो जाएगा। 5 और 2 को प्लस करते हो तो 7 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 और 2 हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हम इन दोनों टर्म को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आप 1x कर ले सकते हो, यहाँ पे 5x ले सकते हो, यहाँ पे 2x प्लस में 10। अब आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन हम कौन सी चीज़ लेते हैं, जो कि सम में हो। ठीक है, और इन 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर इन 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो हम कॉमन
लेते हैं जिनमें वो चीज़ दोनों में कॉमन हो और हम उससे सब उसकी छोटी पावर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम एक्स लेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, एक्स लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ी पावर है, एक्स की पावर 1 छोटी है, तो हम एक्स स्क्वायर एक्स लेंगे। फिर यहाँ पे हमारी 2 पावर्स है, एक्स इंटू एक्स, ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने एक एक्स बाहर ले लिया, तो हमारे पास अंदर तो एक ही एक्स बचा ना, फिर हमारे पास हमारा एक्स बच गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 बचे, क्योंकि एक्स हमने बाहर ले लिया, एक ही एक्स था और इन्होंने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें से। तो इसमें से बात करूँ तो आप वेरिएबल तो ले सकते हैं एक्स, क्योंकि एक्स इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो आप क्या लोगे, इसमें से नंबर लोगे, तो नंबर कॉमन लोगे तो आप 10 नहीं ले सकते, क्योंकि 10 डिवाइड नहीं करता 2 को, लेकिन 2 डिवाइड करता है 10 को। तो आप छोटी वो लोगे, छोटा नंबर लोगे जो डिवाइड कर दे कंप्लीट दूसरे वाले नंबर को। तो आपने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे आपका एक्स बच गया और फिर यहाँ पे 2 5 जा 10, आपका 5 बच गया। आप देख सकते हो ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो आप ये करोगे इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दोगे, और जो हमारा ये वाला है, ये जो है टर्म्स, इनको आप एक ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर इन दोनों को क्या करना, आपको इक्वल रख देना, इन दोनों ब्रैकेट को इक्वल रख देना 0 के, तो आपके 2 0 आ गए। तो ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड इधर जाके राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा हमारा 5, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमारे जीरोज आ चुके हैं, तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो मेरा अल्फा मेरे पास -5 है, बीटा मेरे पास -2। ठीक है, तो मेरे 2 जीरोस निकल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे किससे, क्वाड्रेटिक जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उससे कंपेयर करोगे। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। एक क्वाड्रेटिक टर्म है, एक वेरिएबल मिडिल टर्म है, और दूसरा हमारी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ हमारा वेरिएबल नहीं होता। तो हम बात करते हैं, आप इससे कंपेयर करो, तो जो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी, आपके पास x² के साथ क्या लगा हुआ है 1, ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। b की बात करें तो आपके पास मिडिल टर्म में वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ है 7। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि x का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो क्या है 7 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हमें a की वैल्यू पता चली, b की वैल्यू पता चली, c की वैल्यू पता चली। अब हमने ले लिया यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे क्या है -5, हमारा a0 तो हमारा a0 अल्फा है और दूसरा जो क्या है बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू -5 हो गई, बीटा की वैल्यू -2 है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। करना क्या है, पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, यही होता है। अब अल्फा आपके पास निकल के आ गया -5 प्लस में ब्रैकेट का यूज़ करना जब साइन डिफरेंट हो, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस का है, तो हम माइनस अंदर ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा क्या है -b/। अब देखो b की वैल्यू क्या है 7 है, तो हमें 7 के साथ माइनस करना और नीचे करना एक वैल्यू में, एक वैल्यू बने हमारे पास। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 7, तो इसे सॉल्व करोगे तो -7 इक्वल्स टू -7। तो आपने जो सम ऑफ जीरो वेरीफाई कर दिया, तो आप लिखते हैं हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, ठीक है, अल्फा बीटा c/a। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा आपके पास -5 है और मल्टीप्लाई, इसका हमें पता लग रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा, तो -2 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 10 आएगा, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 10। तो आप यहाँ पर लिख सकते
इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना और कोशिश करना दोबारा से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। 2 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स में 2 मार्क्स। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficients। वो ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चे अटक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि थोड़ा पता नहीं चलता कुछ भी करेंगे। देखो क्या है, अगर आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो, यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म भी गिवन हो, मिडल टर्म भी गिवन हो और कांस्टेंट टर्म भी आपको गिवन है। कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट जो वेरिएबल हमारे टर्म गिवन है वो, ठीक है। जैसे आपके पास 3x² है प्लस 2x है प्लस 4, तो आपकी क्या है ये आपकी इसमें 3 टर्म गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक गिवन है, मिडल टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म गिवन है। अब हम बात करते हैं जैसे 2 टर्म गिवन है x² माइनस 3, तो इसमें क्या आपको क्वाड्रेटिक टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म गिवन है। तो अब इसमें डरना कुछ भी नहीं है, बस आपको करना है इसमें आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है a² माइनस b² का, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 9th क्लास में भी बहुत बार यूज हुआ है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी डिटेल में, तो आपको ये यूज़ करना। याद रखना, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, आपको क्वाड्रेटिक टर्म गिवन हो, कांस्टेंट टर्म गिवन हो, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है a² माइनस b² का, आपके पास a प्लस बी a माइनस बी। और अगर आपको अगर 2 टर्म गिवन हो, जैसे आपको स्टार्टिंग के 2 टर्म गिवन हो, आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म गिवन हो और मिडल टर्म गिवन हो, जैसे कि इसी को ले लेते हैं 3x² प्लस 2x, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ कॉमन लेना है। आपने x कॉमन ले लिया, नंबर को कोई कॉमन आना नहीं है, x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे पास 3x होते हैं, x² को यहाँ पे आपके पास 2x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x को एक बार इस वाले जो हमारे पास जो बाहर है उसको एक बार 0 लेकर रख देना, और जो आपके पास अंदर है ब्रैकेट के अंदर उसको इस ब्रैकेट को एक बार 0 लेकर रख देना, आपके पास आपके 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये, तो आपकी इसमें 3 स्टेप है। पहला, अगर आपके पास तीनों टर्म गिवन है तो स्प्रेड कैलकुलेटर यूज करो। स्टार्टिंग की 2 टर्म गिवन है तो आप कॉमन लेके ये तो इजी हो जाता है। और आपके पास फर्स्ट और कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो आप a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करो, a प्लस बी a, ठीक है। तो हम इसमें ये चीज़ यूज करेंगे, ये वाली चीज़। तो आपके पास फॉर्मूला नंबर ये है, आप देखो करना क्या है। या तो आप इसे 3 टर्म्स का भी बना सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करूँगा, 3 टर्म्स से बना के कर सकते हो। 3 टर्म्स से बना के कैसे करोगे, आप यहाँ पे x² को वाले टर्म लिख दो, उसके बाद आपको यहाँ पे हमारे पास मिडल टर्म गिवन है, तो आप उसके साथ 0 लगा दो, उसके साथ वेरिएबल लगा दो, -3 आपके पास 3 टर्म हो गई, तो आप मिडल टर्म से भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, उससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है x², और आपको पता है कि जो हमारा a है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट रूट नहीं होता। जैसे आपके पास 4 है, 4 का रूट 2 होता है, तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, मतलब परफेक्ट रूट नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर रूट लगा के स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे हमारे पास 9 होता ना, तो हम क्या करते 3 का स्क्वायर लगा देते, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि 3 का परफेक्ट रूट होता ही नहीं है कोई, तो हम क्या करेंगे, रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3 का 3 रहेगा। मैथ में क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ उसमें यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास वो चीज़ सेम की सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम की सेम है, स्क्वायर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करो, यहाँ पे a² माइनस b² का, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपके पास ये है x² माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपके पास एक बार x प्लस में √3 और x माइनस में √3, तो आप देख सकते हो आपके पास आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को इक्वल रख देना है 0 के, ठीक है। तो आपके पास 0 आ जाएंगे आपकी माइनस √3 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3, 0 आ गया आपके, क्या अल्फा आपको आ गया -√3, बीटा आ गया आपके पास √3, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले आप कई चीज़ देखोगे, कंपेयरिंग, आपको कंपेयर करना है
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, a की वैल्यू लिखना है आपके पास जो a के साथ है, हमारे पास कुछ है नहीं तो हम मान लेंगे क्या है जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1। ठीक है, b की हमारे पास हमें जो मिलता है वो गिवन ही है तो हम 0 ले लेंगे, और c है वो हमारे पास -3 है। साइन का ध्यान रखना, आपको साइन लगाना पड़ेगा, साइन इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना कोई ना गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी अल्फा, हमारे पास एक 0 -√3 है, दूसरा 0 हमारे पास क्या है √3 है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 -√3 प्लस में √3 माइनस बी अपॉन ए, बी आपके पास है 0, ए क्या है आपके पास 1। ठीक है, आप देखो -√3 प्लस √3 माइनस प्लस माइनस तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा 0 बचा, यहाँ पे भी 0 बचा, तो यहाँ पे आपने क्या बोल दिया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की बात करते हैं, अल्फा हमारे पास -√3 था इंटू √3, सी की वैल्यू क्या है आपके पास -3 है, ए की वैल्यू 1। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का √9 इज इक्वल टू माइनस का 3। अब √9 का मतलब जो हमारा 9 का रूट क्या होता है 3। ठीक है, आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 का रूट क्या होता है 3 है ना, तो माइनस आपके पास है माइनस यहाँ पे माइनस, दोनों साइड आप इक्वल है तो आप लिख सकते हो क्या हैंस वेरीफाइड। हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। देखो क्या करना है इसमें, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, तो मतलब आपको पता है ना कि जो पहले चीज़ जो पहले वर्ड लिखा गया है उसके लिए और जो नेक्स्ट है उसके लिए, तो सम ऑफ जीरोस है पहले हमारे पास क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो कभी घुमा के भी आ जाता है, तो पहले आपको वर्ड का ध्यान रखना है। द सम दे रखा है पहले आपको -3, उसके बाद आपको प्रोडक्ट दे रखा है 2 ऑफ whose zeros are -3 and 2 are respectively। तो पहले आपको देखो, आप देखो सम ऑफ जीरोस आपके पास है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास कांस्टेंट है। अब आपको कितना इसी फॉर्मूले में बेसिकली इसको पुट कर देना है वैल्यूज को। देखो यहाँ पे कि हम पुट करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपके पास है अल्फा प्लस बीटा क्या आपके पास -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आपके पास 2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो x² माइनस प्लस 3x प्लस 2 ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आप इसे और सिंप्लीफाई करने देंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो ध्यान रखना इस बेसिकली इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर इसको याद रखोगे तो आपके पास हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा